नमस्कार, बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आए प्रस्ताव पर भारत ने बनाई दूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 नए इलाका पर रूस की कब्जा और वहां जनमत संग्रह के खिलाफ पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने दूरी बनाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस में विलय की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 इलाकों में कब्जे को लेकर रूस की निंदा का प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसे उसने वेटो कर रद्द कर दिया। 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद का 10 देशों ने रूस के कब्जे के खिलाफ लाए गए मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग की, लेकिन चीन, यमन, भारत और ब्राजील इससे दूर रहे। भारत ने कहा कि यूक्रेन में हाल की घटनाक्रम को लेकर वो विचलित है। उसका हमेशा से ये रुक रहा है कि लोगों की जिंदगी की कीमत पर वहां मौजूदा संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन के 4 नए इलाका पर कब्जे को खिलाफ शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा का अंदर रूस की जनमत सर्वेक्षण करने का ऐलान की निंदा की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन के जापोरिजिया में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक रूस की ओर से कथित अवैध जनमत सर्वेक्षण को लेकर जो अवैध कार्रवाई की गई उसकी निंदा की जाती है। प्रस्ताव में कहा गया कि ये इलाका फिलहाल अस्थायी रूप से रूस के नियंत्रण में है, लिहाजा वहां रूस की कार्रवाई को कोई मान्यता नहीं है। सिर्फ अस्थायी नियंत्रण का आधार पर रूस यूक्रेन का इन इलाकों में कोई बदलाव नहीं कर सकता और न ही वो इसे अपना साथ मिला सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव खारिज हो गया क्योंकि सुरक्षा परिषद के सदस्यों का तौर पर रूस ने इसे वीटो कर दिया। प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने के भारत का रुख को काफी एवं साफ करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इसकी स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि उनका देश यूक्रेन में तुरंत हिंसा और लड़ाई रोकने की मांग करता है। सिर्फ बातचीत से ही मतभेद और विवाद खत्म हो सकता है, भले ही वो फिलहाल कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ शांति के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने को कहा है। उन्होंने समरकंद में SCO समिट के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच उस बातचीत का भी जिक्र किया गया जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। कंबोज ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि वहाँ तुरंत युद्ध बंद होगा और शांति के लिए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री S जयशंकर के उन बयानों को भी याद दिलाया जिसमें बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की गई थी। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के 4 नए इलाका को रूस में शामिल करने का दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया और मॉस्को में हुए एक समारोह में इसे लेकर भाषण भी दिया। अगले कुछ दिनों में इन इलाकों को औपचारिक रूप से रूस में शामिल करने का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह साल 2014 में रूस ने यूक्रेन का क्राइमिया प्रायद्वीप को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये इलाका अभी भी रूस का नियंत्रण में ही है। पुतिन ने क्रेमलिन में जब अधिग्रहण का दस्तावेज पर बारी बारी से हस्ताक्षर किया तब रूस के सेना अधिकारी और नेता तालियां बजा रहा था। क्रेमलिन में यूक्रेन को इलाका को रूस में शामिल करने का घोषणा करते हुए पुतिन ने कहा है कि लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी है और इन इलाकों को रूस का हिस्सा बनाना यहाँ का आबादी की इच्छा थी। क्रेमलिन का सेंट जजेस हॉल में इस घोषणा का साथ ही रूस ने आधिकारिक रूप से यूक्रेन का दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खर्सन और जापोरिजिया इलाका को अपने साथ मिला लिया है।
रूस ने जिस जनमत संग्रह के तहत इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया है उसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत का अधिकतर देश ने अवैध बना है। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 20 न्यूज 24।